चलो तो क्लास 9th का फिजिक्स चल रहा है कि नहीं। क्लास 9th के फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर क्या लिया था, आधारी राशि। आधारी राशि कितना मैंने बताया था, 7 बताए थे ना, 7 बताए थे ना, 7 अरे बताए थे ना। फिर उसके बाद कौन राशि बताया मैंने, व्युत्पन्न राशि। उन सब का हम लोगों ने मात्रक देखा। कौन कौन सा मात्रक देखा, एसआई मात्रक देखा, सीजीएस मात्रक भी देखे और एफपीएस मात्रक भी देखा। ठीक है ना, समझ रहे बात को ना। अब देखिए आधारी राशि के बाद 2 ऐसी राशियों का खोज हुआ, समझ रहे बात ना, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। आधारी राशि मैंने 7 को बताया था जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। कौन कौन 7 को बताए थे बोलो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की माप और छठा बोलो टेम्परेचर, ताप, बताए थे ना 7। तो इन 7 के अलावा 2 और ऐसी राशियां हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। कौन कौन, एगो कोण और एगो घन कोण। कोण और एक कौन कोण, घन कोण। अब तुम सोचोगे कि तब सर इन दोनों को आधारी राशि में रख के 9 को कर देते। तो देखिए हालांकि ये दोनों आधारी राशि ही है, परंतु इनको बाद में खोजा गया, इसलिए इसे बोलते हैं पूरक राशि। कौन राशि, पूरक। पूरक किसे कहते हैं, जो बाद में आया हो। पूरक किसे कहते हैं, जो जब भी पूरक शब्द का यूज कभी भी किया जाएगा, पूरक, तो पूरक शब्द का क्या तात्पर्य है, पूरक का मतलब जो बाद में आया है। जो कब आया है ना, जो बाद में आया हो उसे क्या कहते हैं बच्चा, पूरक कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है इतना। पूरक किसे कहते हैं, जो बाद में। ठीक है, तो चूंकि 2 और राशियों का खोज हुआ जो स्वतंत्र था, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता था। कौन कौन सा बताओ तो जल्दी से। घन कोण, बोलो कौन कौन, घन कोण और एक समतल कोण। घन कोण और एगो कौन कोण, समतल कोण। घन कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और समतल कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, यानी कि 2 ऐसे और राशियां आया जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। कौन कौन, घन कोण और समतल कोण। 7 तो आधारी राशि मैंने आपको बता ही दिया था, समझ में आ रहा है बात ना। अब देखो ये जो घन कोण होता है और समतल कोण होता है, ये क्या है सर। जैसे आप कोण बनाते हो ना, जैसे कोण बनाते हो ना, ये ऐसा कोण बनाते हो ना, जैसे मान के चलिए 45 डिग्री का है, समझ रहे बात ना। तो ये वो तल में है, बोर्ड के तल में आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, आ जा रहा है ना, तो इसे बोलते हैं समतल, जो एक तल में आ जाए। समझ रहे बात को ना, समझ रहे बात को ना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक और पेन दीजिएगा। जैसे कि ये देखो, मैं इन दोनों को खड़ा कर दूं तो ये एगो तल हुआ, ये क्या हुआ, तल हुआ। समझ रहे बात ना, समझ रहे बात को ना। ये क्या हुआ बेटा, तल हुआ। लेकिन अब मैं एक और कलम ले लूं, है ना, थोड़ा सा एक पेन दीजिए, और एक और पेन ले लूं, तो अब आपको कितने तल दिख रहे हैं इसमें, थोड़ा देख के बताइए। ये दिख रहा है 1 2 और 3। समझ रहे बात को ना, समझ रहे बात है। एक तल नहीं है ये, समझ रहे बात नहीं, ये 3 डायमेंशन में आ गया है, अब ये 2 डायमेंशन में है। तो जब भी कोई चीज 2 डायमेंशन में होती है तो उसे क्या कहते हैं, समतल। क्या बोलते हैं, समतल। तो देखो तो ये 2 डायमेंशन में आ जाएगा कि नहीं, दिख रहा है ना, ये 2 डायमेंशन में आ जाएगा ना, तो ये क्या हुआ आपका, एक प्रकार से समतल हुआ। तो इसे बोलते हैं समतल कोण। कौन कौन बोलते हैं बच्चों, समतल कोण। समझ रहे बात ना, कौन कौन। अब कोण को क्या चीज में मापते हो, डिग्री में मापते हो कि नहीं। डिग्री के अलावा एगो और कोण का मात्रक होता है बबुआ, रेडियन। क्या होता है बबुआ, रेडियन। तो समतल कोण, जैसे कि मैंने बताया था कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है ना जी। उसी प्रकार से ये कोण का ऐसा ही मात्रक, तुम कहोगे कि सर डिग्री भी है, रेडियन भी बता रहे हो, तो ऐसा ही मात्रक की अगर बात किया जाए, ऐसा ही का मतलब इंटरनेशनल यूनिट, तो ऐसा ही मात्रक किसका क्या होता है बच्चों, समतल कोण का, बोलो रेडियन। क्या होता है, रेडियन। कौन मात्रक, समतल कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। समझ रहे बात ना, बातें समझ में आ रही है। समतल कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। समझ रहे बात को ना। उसी प्रकार से सर घन कोण भी आया है, तो घन कोण का मात्रक क्या होगा, तो घन कोण का ऐसा ही मात्रक होता है एस्टेरेडियन। क्या होता है, एस्टेरेडियन। बोलो जल्दी से जल्दी, एस्टेरेडियन। समझ रहे बात को ना, कौन रेडियन, एस्टेरेडियन। तो समतल कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन और घन कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एस्टेरेडियन। अब तुम कहो कि सर समतल कोण को तो समझा दिया, घन कोण कैसा होता है, तो खोना देख ले वाला, खोना जैसे हम दिखाते हैं हम आपको। जैसे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला देखिएगा, ऐसा एक मान के चलिए कि कागज का बनाया हुआ है ना। जैसे ये देखो, जैसे आप लोग भूजा वूजा खरीदते हो जा करके, देखिए ये कागज का बना हुआ ये चीज दिख रहा है आपको, यहाँ से देखो, ये दिख रहा है आपको ना, ये देखो ये दिख रहा है कागज का बनाया हुआ ये खोना, ये दिख रहा है बच्चा।
है ना, इसके बीच में कुछ कोण एंगल बन रहा है ना जी। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कौन कौन है? घन कोण है। कौन कौन है? घन कोण। 3D में ये है, समझे मतलब एक तल में अगर हो तो उसे कौन कौन बोलते हैं? समतल कोण। तो घन कोण और समतल कोण में मूल अंतर समझे, है ना। ये भी किसी अन्य राशि पर निर्भर करती है? नहीं करती है। तो फिर इसको पूरक राशि सर क्यों कहते हैं जब किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाद में आया, दो राशि का ये खोज बाद में हुआ था। बोलो इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया ना। अब देखिए नेक्स्ट बात समझिए आप, नेक्स्ट बात समझिए। मान करके चलिए कि मेरे को पटना है, ये मान के चलिए कि पटना है। हम अभी आपको मानक एसआई उपसर्ग बताने जा रहे हैं। कौन चीज? मानक एसआई उपसर्ग। ये क्या होता है सर? ये समझाइए मानक एसआई उपसर्ग क्या है, समझिए को। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, समझ रहे बात को ना। अब ये क्या होता है सर? तो मानक एसआई उपसर्ग को समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक बात समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये बात बताऊंगा। जैसे मान के चलो आपकी बच्चा ये पटना है, क्या है यह? पटना। पटना से आपको दिल्ली जाना है, बोलो बहुत दूर होगा ना जी। बहुत दूर होगा ना जी, होगा कि नहीं होगा? तो आप इसको कैसे नापते जाओगे? सेंटीमीटर में मापोगे तो सेंटीमीटर तो एक छोटा यूनिट हो जाएगा, मीटर भी छोटा यूनिट है। तो कहोगे ना कि सर किलोमीटर में मापा आएगा। कौन चीज में मापते जाएंगे इसको? कौन चीज में मापते जाएंगे? किलोमीटर में मापते जाएंगे कि नहीं? अरे मापते जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे बोलो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कागज की मोटाई बताओ तो किलोमीटर में मापोगे? इसको किलोमीटर में मापोगे? तो इसके लिए क्या यूज कीजिएगा? इसके लिए आप हो सकता है कि मिलीमीटर यूज करो, सेंटीमीटर यूज करो, यही ना करोगे आप। बात समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि ये छोटी चीजें हैं और वो बड़ी चीजें हैं, समझ रहे बात को ना। तो अब किलोमीटर जब आप यूज कर रहे हो किलो, तो देखो यहाँ तो मीटर तो समझ में आता है सर, मीटर। लेकिन यहाँ किलो का मतलब क्या हो गया? किलो का मतलब क्या हो गया? तो किलो जो है ना वो मानक एसआई उपसर्ग है। कौन चीज है यह? मानक एसआई उपसर्ग। कौन उपसर्ग है? मानक एसआई उपसर्ग। बात समझ रहे हो ना? तो अब एक बात बताइए, तो 12 यूनिट के लिए हमने किलो का यूज कर लिया, कौन चीज का यूज कर लिया? किलो का यूज कर लिया। उसी प्रकार से ये कागज की मोटाई आपको बहुत छोटी दिख रही है, तो मानकर चलो कि आप इसको सेंटीमीटर में माप रहे हो। कौन मीटर में माप रहे हो? तो मेरे को सर मीटर तो समझ में आता है, लेकिन ये सेंटी क्या है? सेंटी। तो सेंटी भी आपका कौन उपसर्ग है? मानक उपसर्ग है। तो अब एक बात समझिए, बात मेरे को बताइए कि यहाँ पे एक बड़ा दूरी को मापने के लिए आपने किलो का यूज किया, और छोटा के लिए आपने कौन चीज का यूज किया? सेंटी का यूज किया। समझ रहे बात ना? समझ रहे बात को ना? तो जब भी बड़ा वाला को बोलते हैं धन मानक उपसर्ग, और छोटा वाला को क्या बोलते हैं? ऋण मानक उपसर्ग। कौन मानक उपसर्ग? सेंटी का मतलब होता है 10 के पावर -2। कितना होता है? 10 के पावर। और किलो का मतलब कितना होता है? 10 के पावर 3। तो बोलो पॉजिटिव कौन है? ये ऋणात्मक मानक उपसर्ग है, और ये कौन सा मानक उपसर्ग है? धनात्मक। तो मानक उपसर्ग कितने प्रकार के हम लोग देखेंगे? 2। कौन कौन? ऋणात्मक मानक उपसर्ग और धनात्मक मानक उपसर्ग। बोलो बातें समझ में आ रही है ना? अरे बात समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले हम धनात्मक मानक उपसर्ग की बात करते हैं। कौन? धनात्मक मानक उपसर्ग। कौन कौन होता है सर? आपको हम लिख देते हैं, आप इसको रट्टा मार जाइएगा, ठीक है ना? हम आपको समझा भी देते हैं, है ना? आपको याद यहीं पे हो जाएगा। क्या क्या होता है? तो आपका होता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, बोलो जीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। ये सब क्या है? आपका धनात्मक मानक उपसर्ग है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। बोलो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। ठीक है ना? डेका का जब भी बात करोगे तो इसका मतलब कितना होता है? 10 के पावर 1। कितना? 10 के पावर 1। हेक्टो का मतलब 10 के पावर 2। किलो का मतलब 10 के पावर 3। और मेगा के मतलब 10 के पावर 6। जीगा का मतलब 10 के पावर 9। टेरा का मतलब 10 के पावर 12। पेटा का मतलब 10 के पावर 15। एक्सा का मतलब 10 के पावर 18। फिर से डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। केवल बस ही कहानी याद करो। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। अब 1 से शुरू करो। डेका 10 के पावर 1, हेक्टो 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3, उसके बाद 3 के पावर पढ़ते जाइए, है ना? मेगा 10 के पावर 6, जीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। बात समझे? जाके एकदम आंख मुझे बोले डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। बुझा रहा बात ना? तो ये मम्मी किसी आ जाएगी क्या बोले डेका, बेका, बेका, डेका। समझ रहा बात ना? बोलना डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा। डेका के मतलब
हेक्टो के मतलब। तो आज एगो बात आपसे पूछें, जैसे हम कहें कि बाबू मेरे पास 1 किलो लड़का है, तो मेरे पास कितना लड़का है? 1 किलो मतलब कौगो? किलो मतलब बोलो ना, 10 के पावर 3 मतलब 1 पर कौगो जीरो? 3 को जीरो दूं, यानी कितना बच्चा है मेरे पास? कितना? तो समझ रहे कि सर आदमी है कि भैंस है? समझ रहे बात ना? तो ये काहे ला बनाया गया बबुआ? बड़ी बड़ी चीजों को नापने के लिए। अब समझिए, मीटर हम बोलते हैं, मीटर क्या बोलते हैं? मीटर। लेकिन अब मीटर बोले तो मीटर मान के चलिए कि मीटर बोल रहे हैं, लेकिन यहीं पे अगर हम किलोमीटर लगा दें तो 1 मीटर की बात नहीं कर रहा है, कितना मीटर की बात कर रहा है? किलो का मतलब कितना? हाँ, जब हम किलोमीटर बोल रहे हैं तो कितना मीटर? 10 के पावर 3 मीटर। 10 के पावर 3 के मतलब कितना? 1000 मीटर नू। बात बुझाता नू? तो बड़का बड़का चीज बोला। अब देखिए अब कहेंगे कि मान के चलिए ये 1000 ऐसे नहीं लिखाएगा। मान के चलिए कि हम तुमको कहें कि बाबू तुम ना मीटर को 1000 बार बोलो, तो मीटर 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 1000 बार बोलोगे। आप फिजिक्स पढ़े रहोगे तो बोल दोगे कि सर किलोमीटर, किलो मतलब 1000 बोल दिए और मीटर बोलिए दिए। बात समझ